हमारे संस्कृत के साहित्य में व्यक्ति को लेकर के बड़ी सुंदर बात कही गई है। और उसमें इस बात को लेकर के विशेष जिक्र किया गया है कि पूजा किसकी होती है। पूजा किसकी होती है? पूजा शरीर की होती है, पूजा गुणों की होती है। चाहे कोई भी व्यक्ति महान बना हो, शरीर से कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है। यदि शरीर के अंदर सद्गुण होते हैं तभी उसकी पूजा होती है। उसके जीवन में सद्गुण होते हैं तभी लोग उसको सिर झुकाते हैं। यदि उसके जीवन में सद्गुण हो तभी उसको दुनिया आदर सत्कार सम्मान देती है। बाकी सूरत की तो कोई भी पूजा नहीं करता है। सूरत चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति महान तभी बनता है जब उसके जीवन में कोई ना कोई विशेषताएं होती हैं। और सबसे बड़ी उसके जीवन में विशेषता यह होती है कि एक तो ये सबको साथ में लेकर के चलता है, और जो व्यक्ति सबको साथ में लेकर के चलता है उसके जीवन में सरलता भी होगी, उसके जीवन में सहजता भी होगी, उसके जीवन में मुस्कुराहट भी होगी। यदि इतनी बातें उसके जीवन में क्रोध भी नहीं होगा, जितना भी वह व्यक्ति सरल होगा, सहज होगा, रिजु होगा, और जितना भी उसके जीवन में मिलनसारिता होगी, पूजा उसी की होती है। लेकिन यह सब बातें हमें मिलती कहां से हैं? यह सब बातें हमारे जीवन में आती कहां से हैं? तो उसके लिए कवि बड़ी सुंदर बात लिखता है। गुरु सेवा कल हम गच्छाधिपति पूज्य आचार्य श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जी की जन्म तिथि मना रहे थे। लेकिन विचारणीय बात यह है कि वह इतने उच्च स्थान के ऊपर कैसे पहुंचे। और आपको यह सुनकर के, देख करके आश्चर्य होगा कि हैं तो सबसे छोटे, हैं तो सबसे छोटे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा बना दिया गया। हम हैं सबसे बड़े, हम रह गए छोटे। ये होती है व्यक्ति की व्यक्तित्व, ये होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। और उसके पीछे उनके जीवन में भी न जाने कितनी विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं पहले भी थी और अब उनके जीवन में धीरे धीरे श्री मंगलचंद जी निखार आ गया। अब उनके जीवन में
काम करते करते काम करते करते उनके जीवन में क्या आ गया? निखार आ गया। और निखार इतना सुंदर आ गया, इतना सुंदर आ गया कि हर कोई प्रभावित हो जाता है। हर कोई उनकी मुस्कुराहट से प्रभावित हो जाता है। हर कोई उनकी वाणी से प्रभावित हो जाता है। हर कोई उनके पास में जाना चाहता है। हर कोई उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी यदि विशेषता है तो सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो मैं ये बात आप लोगों को निवेदन कर रहा था, गुरु सेवा गुरु वंदना, गुरु सेवा गुरु वंदना, रहना गुरुजन पास, रखना सरल स्वभाव को, दास बने गुरु खास। बड़ी ही सुंदर बात लिखने वाले ने लिखी, गुरु सेवा, जो व्यक्ति जितनी गुरुजन की सेवा करेगा वह व्यक्ति उतना ही सरल होगा। मैंने आप लोगों को भी एक दिन निवेदन किया था कि आप लोग तपस्वी आत्माओं की सेवा करते हैं, अनुमोदना करते हैं। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है कि जिसके जीवन में अभिमान न हो, सरलता हो। अपने से श्री राकेश कुमारी महेंद्र जी अपने से बड़ों की तो सेवा सभी करते हैं, अपने से बड़ों की सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन अपने से जो छोटे हैं उनकी सेवा करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। क्यों मंगलचंद जी? जिसके जीवन में अभिमान न हो, सरलता हो, ऋजुता हो, वही सेवा कर सकता है। चाहे सेवा गुरुजन की हो, चाहे सेवा माता पिता की हो, चाहे सेवा अपने से छोटों की हो। सेवा का सबसे बड़ा यदि कोई विशेषता रही हुई है तो वह क्या है? निरभिमानी। वही सेवा कर सकता है, दूसरा कोई सेवा नहीं कर सकता। सेवा कठिन है, सेवा कठिन है। और दूसरी बात, उनके चरणों में झुक जाना ये इतना कठिन नहीं है। झुकने में कितना समय लगता है, लेकिन सेवा में कितना समय लगता है। तो कवि लिखने वाले ने ये बात लिखी, गुरु सेवा गुरु वंदना, रहना गुरुजन पास। गुरु से दूर मत रहो, गुरु से दूर मत रहो, गुरु से दूर मत रहो, गुरु से दूर मत बैठो। बदल में लिख रहे हो क्या? गुरु से दूर मत रहो, गुरु से दूर मत बैठो, हमेशा उनके पास में रहो। और जिसके जीवन में इतनी सरलता आ जाती है, फिर वह व्यक्ति जो दास होता है, मंगलचंद जी सिंघवी साहब, दास नहीं रहता, वो खास हो जाता है। क्यों प्रेम जी? वह फिर दास नहीं रहता है, वह क्या हो जाता है श्री विजय कुमार जी? खास हो जाता है। इसलिए इतनी सारी विशेषताएं
विषय प्राप्त करने के लिए जो शिष्य गुरु के एकदम नजदीक रहता है, सचमुच में वही महान बनता है। हमने ये एक परंपरा ने तीन परंपराएं देखी है। हमने यह एक परंपरा नहीं, हमने यह तीन परंपराएं देखी हैं। आचार्य श्री विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज जी के पास में रह करके उनका सारा कामकाज विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी संभालते थे। आचार्य श्री विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज जी के सानिध्य में रह करके जितना भी कामकाज संभालते थे, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी करते थे। बड़े से बड़ा निर्णय भी श्री विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी के ही दोनों की सलाह एक साथ हो जाती, उसके बाद में फिर दुनिया में डरने की, घबराने की जरूरत नहीं रहती। ये हमने उनके जीवन चरित्र में पढ़ा है। फिर उसके बाद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी के सानिध्य में रहकर के लगभग 40-45 साल तक जितना भी लिखा पढ़ी का काम होता था, जितना भी कोई भी काम होता था, वो कौन करते थे? शांत मूर्ति आचार्य श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज। कहने का अभिप्राय मतलब यही है कि किस प्रकार से यह गुरु परंपरा चलती रहती है, किस प्रकार से आशीर्वाद की परंपरा चलती रहती है। सानिध्य भी जरूरी है, गुरु के दिल में स्थान भी जरूरी है। उससे क्या होता है? पात्रता। उससे क्या आती है? पात्रता आती है। क्या आती? योग्यता आती है। जब किसी व्यक्ति में योग्यता आ जाती है, फिर गुरु उससे श्री प्रेम जी कोई बात छुपाता नहीं, फिर गुरु उससे कोई भी बात छिपाता नहीं है। और हमने देखा है लगभग जब तक हमारे पूज्य आचार्य श्री समुद्र सुरेश्वर जी महाराज जी मौजूद रहे, हम लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। इतनी असीम कृपा रही कि जितना भी लिखा पढ़ी का काम होता था, सब आचार्य श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जी किया करते थे। कितनी कृपा रही होगी। और जिसके ऊपर कृपा होती है उसे आशीर्वाद भी पूरा मिलता है। और ये आशीर्वाद का ही परिणाम है कि उनका जीवन इतना महान बन सका। ये आशीर्वाद का ही परिणाम है कि उनका जीवन इतना उच्च बन सका। जो लोग और जो यह परिवार के लोग, यह जो माताएं बहनें हैं, जिन्होंने हमारा काफी वर्ष पहले
काफी वर्ष पहले क्रिया भवन में चातुर्मास था। जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नजदीक से देखा होगा, बहुत से भाई हैं हमारे जिन्होंने हमारे आचार्य श्री का जीवन नजदीक से देखा होगा। उन्हें यह बात का जरूर अनुभव हुआ होगा, उन्हें यह बात का जरूर अनुभव हुआ होगा। पहले भी ये बात थी और आज भी ये बात है। याद कराऊं कि चातुर्मास समझने के बाद, वैसे तो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार उस समय एक बार नहीं, कितनी ही बार अच्छे अच्छे संतों का चातुर्मास था। उस समय ये मैं उनके जीवन की विशेषता बता रहा हूं, ये मैं उनके जीवन की विशेषता बता रहा हूं। न जाने कितनी ही योग्यताएं, विशेषताएं व्यक्तित्व में रही हुई हैं। उस समय अच्छे अच्छे संतों का चातुर्मास था, प्रभावशाली संतों का चातुर्मास था। शायद प्रेम जी को याद होगा, और भी हमारे महानुभाव शायद विजय कुमार जी को, भाई साहब को, सबको याद होगा। क्रिया भवन के बिल्कुल साथ में ही स्थानकवासी परंपरा के एक संत थे, कमल मुनि जी, महेंद्र मुनि जी, कमल महेंद्र मुनि जी थे। हम उनके कार्यक्रमों में जाते, वो हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। फिर उसी जगह के ऊपर हमारे आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी, शास्त्री पुष्कर मुनि जी पधारते रहे, उपाध्यक्ष जी महाराज। जब उन्होंने याद किया, हम लोग चले जाते थे, जब हमने याद किया तो वो पधार जाते थे। उस समय बहुत ही बड़े विद्वान संतों का यहां चातुर्मास था। कन्हैयालाल जी आगम के विद्वान व्यक्ति थे, अनुयोगाचार्य थे, उनका चातुर्मास था। लेकिन पूज्य आचार्य श्री के मन में यही एक इच्छा रहती कि वह इतने महान संत हैं, हम उन्हें अपने यहां पर कैसे आमंत्रित करें। फिर एक तेरापंथी संघ समाज के बहुत अच्छे विद्वान संत पुरुष थे, वत्सराज जी महाराज थे। एक उस समय जोधपुर में बड़े ही बहुत बड़े तपस्वी आत्मा थे, सहज मुनि जी, आपको याद होगा। और उस समय में उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की थी। लेकिन पूज्य आचार्य श्री जी का यही एक ध्येय रहता था कि हम मिलेंगे तो समाज भी मिलेगा, हम मिलेंगे तो समाज भी मिलेगा। हम ही यदि बिखरे हुए रहेंगे तो समाज कभी भी मिल नहीं सकेगा। ये पूज्य आचार्य श्री के जीवन की श्री मंगलचंद जी विशेषता है। ये हमारे पूज्य आचार्य श्री जी के जीवन की विशेषता है। फिर हमारे तीन धुई के बड़े ही मिलनसार व्यक्ति और बहुत बढ़िया नेचर के आदमी
नरेंद्र मुनि जी थे नवल। जब हमारे दिलों में दूरियां नहीं है, फिर ये क्षेत्र की दूरियां लगती नहीं। जब ये हमारे दिलों में दूरियां नहीं है, फिर ये क्षेत्रों की दूरियां हमें लगती नहीं। इसलिए ये हमारे पूज्य आचार्य श्री के जीवन की विशेषताएं हैं। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि कार्यक्रमों में मिल जाए, एक मंच के ऊपर बैठ जाए, एक मंच के ऊपर बैठ जाओ फिर अलग अलग हो जाओ, ऐसा नहीं है। यही तो उनके जीवन की विशेषता है कि जहां जाते हैं सबसे मिलते हैं, जहां जाते सबसे मिलते हैं और सबको मिलाते हैं। जहां जाते हैं सबसे मिलते हैं और सबको मिलाते हैं। ये हमारे पूज्य आचार्य जी के जीवन की विशेषता है। यहां पर भी न जाने जोधपुर संघ समाज में भी आसपास के क्षेत्रों में न जाने कितने ही काम उनके हाथों से हुए। आसपास के क्षेत्रों में उनके हाथों से न जाने कितने ही काम हुए हैं। और आज दिन तक मैंने देखा, हमने देखा है, हम किसी काम को यदि शुरुआत करते हैं ना, हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। श्री सिंह जी साहब, यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो काम बड़ा मुश्किल से पूरा होता है। और यदि हमारे श्री प्रेम जी आचार्य श्री जी किसी काम को करते हैं ना, इतनी जल्दी पूरा होता है, इतनी जल्दी पूरा होता है, कुछ कहने से पता ही नहीं लगता। शायद देखा होगा या अनुभव किया होगा। इसीलिए कहते हैं कि पूजा किसकी होती है? शरीर की, शरीर की नहीं, शरीर के भीतर जो उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उसके जीवन के जो सद्गुण हैं, ये पूजा और अर्चना उसी की होती है। और ऐसे कामों को करने के लिए, ऐसे कामों को करने के लिए भंडारी जी, उन्हें कोई थकान महसूस नहीं होती। देखा ही होगा आपने। ऐसे काम करने के लिए, करते समय उन्हें कोई थकान महसूस नहीं होती। कोई विचार नहीं करते, कोई सोचते नहीं है। मेरे जैसा इंसान न जाने कितना सोचता है। भंडारी जी, मेरे जैसा इंसान न जाने कितना सोचता है। और मेरे जैसा इंसान पहले किलोमीटर देखेगा, फिर कार्यक्रम के लिए हां मनेगा। लेकिन महाराज जी हमारे ऐसे हैं, पहले कार्यक्रम बनाते फिर किलोमीटर देखते हैं। फिर भागते हैं 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर।
ऐसे काम करते समय उन्हें कभी भी जिंदगी में थकान महसूस नहीं होती। और सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगता है, आप कहां थे और इतनी जल्दी यहां पहुंच गए। बड़ा आश्चर्य होता है। इस प्रकार की विशेषताएं केवल हम हमेशा देखते हैं। इस प्रकार की विशेषताएं हम लोग उनके जीवन में हर समय देखते हैं। पूना में गए, सब संतों को इकट्ठा कर दिया। पंजाब में रहते सबको इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो उनके जीवन की विशेषता है। और सीधी सी बात कहूं, उन्हें इसी जीवन में मजा आता है, इसी जीवन में आनंद लेते हैं। इस प्रकार के हमारे पूज्य आचार्य श्री गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सरस्वती महाराज का व्यक्तित्व है। इसे हम चाहे गुरु कृपा कहें, चाहे उनकी योग्यता कहें, चाहे उनकी लायकात कहें, चाहे कुछ भी क्यों न कहें, ये चीज किसी को मिलती नहीं है। ये चीज किसी को मिलती नहीं है। ये क्या करनी पड़ती है? अर्जित करनी पड़ती है। ये चीज क्या है? अर्जित करनी पड़ती है। लेकिन यदि गुरु कृपा हो जाती है तो ये सब काम आसान हो जाता है। यदि यह गुरु कृपा हो जाती है तो ये सारा का सारा काम आसान हो जाता है। इसलिए चंद बातें मैंने आज आप लोगों से निवेदन करी। तो चंद लाइनें किसी ने लिखी है, बड़ी सुंदर लिखी है, जो हमारे जीवन से संबंधित है। जिंदगी तो सबको मिलती है, जिंदगी तो सबको मिलती है। किसी को थोड़ी तो किसी को ज्यादा। जिंदगी तो सबको मिलती है, किसी को थोड़ी और किसी को ज्यादा। लेकिन किसी को जिंदगी यदि ज्यादा भी मिली है तो कुछ नहीं कर पाता है, और किसी को जिंदगी थोड़ी मिली है तो बहुत कुछ कर जाता है। जिंदगी तो सबको मिली है, किसी को थोड़ी और किसी को ज्यादा। लेकिन कोई तो ज्यादा जिंदगी मिलने पर भी कुछ नहीं कर पाता, और किसी को जिंदगी थोड़ी मिलती है तो बहुत कुछ कर जाता है। आपसे मैं पूछूं, विवेकानंद जी की कितनी उम्र थी? थोड़ी उम्र थी। 40 भी वो पार नहीं कर पाए थे। श्री विवेकानंद जी श्री गणेश जी 40 भी पार नहीं कर पाए थे। और हमारे श्री वीर चंद्र राघव जी गांधी
वह भी 40 पार नहीं कर पाए थे। और इधर से कहते हैं हमारे जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी थे वह भी कोई ज्यादा जीवित नहीं रहे। ऐसे और भी कोई महापुरुष होंगे 40 भी पार नहीं कर पाए। श्री विजय कुमार जी 40 भी पार नहीं कर। आप तो स्वाध्याय करते रहते, शायद मुझे तो इतना बहुत याद नहीं रहता है, लेकिन 40 भी पार नहीं कर पाए। लेकिन आज जितना काम उस छोटी सी उम्र में वह कर गए हैं, सदियों तक याद रहेंगे, सदियों तक याद रहेंगे। इतना ही उन्होंने विचरण किया, घूमे फिरे, न जाने जिंदगी में कैसे कैसे काम किए उन्होंने। न विवेकानंद जी के जीवन में देखो तो आश्चर्य होता है। श्री वीरचंद राघव जी गांधी जी के जीवन में देखो तो आश्चर्य होता है। ये इतनी छोटी सी है, सही कहा हमारे श्री मंगलचंद्र जी ने, तो छोटी उम्र में जो काम करने वाले होते हैं बहुत कुछ कर जाते हैं, और किसी को न जाने कितने सारा वर्ष मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे हमारे पूज्य आचार्य जी के जीवन की विशेषताएं हैं, और जिसके ही कारण वह जिंदगी में ऐसे अद्भुत अद्भुत काम कर जाते हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत काम कर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। जब उनके मुख से, जब उनके संपर्क में सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने पहले देखा होगा, ज्यादा तो मैं क्या कहूं, आपने देखा होगा विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी की डाक टिकट निकली थी। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की डाक टिकट निकली थी। उसके पीछे दिल्ली वल्लभ स्मारक का चित्र था। ये कोई सामान्य बात नहीं होती, क्यों प्रेम? ये कोई सामान्य बात नहीं होती। लेकिन पूज्य आचार्य जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें इस काम के लिए भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सहज भाव से हो गया। लेकिन इस काम को यदि करने लगो तो न जाने कितना रात दिन पसीने छूट जाते हैं। इतना आसान काम नहीं होता है। सरकार से मान्यता प्राप्त करना, सरकार से मान्यता प्राप्त करना, सरकार के दिलों में सरकार को यह बताना कि विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी कैसे थे, ये कोई सामान्य बात नहीं होती। लेकिन ऐसे ऐसे काम उन्होंने इस छोटी सी जिंदगी में करके दिखाए। सचमुच में मैं तो इसलिए नहीं बोल रहा था कि फिर कहोगे कि ये तो घर का आदमी है, ये तो बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन जो बातें, कुछ बातें हमारे श्री विजय कुमार जी गांधी जी ने कुछ कही थी, अच्छी लगी कि इतनी जानकारी तो कम से कम हमें होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी उनके जीवन की विशेषताएं हैं। फिर वही बात आ जाती है, हम सुनते हैं, लेकिन यदि कोई बात उनके जीवन से अच्छी लगे तो अपना लेना। यदि उनके जीवन से यदि कोई बात अच्छी लगे तो अपना लेना, यदि कोई अच्छी ना भी लगे तो कम से कम उनके जैसा मुस्कुरा तो देना। क्यों विजय कुमार जी, पता नहीं प्रेम जी, यदि और के उनके से जीवन से कोई अच्छी बात लगे तो ठीक है, यदि अच्छी ना भी लगे तो कम से कम मुस्कुरा तो देना।
इतना तो सीख लो। सही बात है। समय होता जा रहा है, हमें आज बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं। कल भी बहुत अच्छा दिन रहा, आज भी बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। सबसे बड़े हमारे परमात्मा एक ही बात कहते हैं, चाहे कोई भी हम स्तोत्र पाठ लेते हैं उसमें यही बात कही जाती है, क्या कहते हैं? आरोग्य भूमि लाभ। सबसे बड़ा यदि कुछ है तो आरोग्य है। कल भी हम लोगों ने और आज भी हमारे डॉक्टर साहब पधारे हैं, सेवा की भावना लिए हुए यहाँ पर पधारे हैं, और जो भी उन्हें दिखाना चाहे, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहे, उनसे सलाह लेना चाहे, तो सचमुच में यह भी एक सेवा की भावना है, अनुकंपा की भावना है। तो आज फिर वापस हम लोग मिलकर के उसी प्रकार से बोलेंगे, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते। सभी बोलेगा, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं, जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं, जीवन में तन मन के सब दुख मिटते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। सभी आराधक तपस्वी आप में सभी सुख साधना में हैं। इस धर्म सभा में पधारने वाले सभी महानुभाव, सभी कुशल मंगल, सभी सुख साधना में हैं। बोलो ना, आज आवाज कम आ रही है, बड़ी जगह है। अपना वो छोटा सा घर ठीक रहता है, उसमें सभी समा जाते हैं। आवाज भी पता लगती है कि